और तूफान के लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज संस्थानों के चुनावों को जानबूझकर टालने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया ताकि सरकार की मंशा को उजागर किया जा सके और इस पर विस्तृत चर्चा हो। रणधीर शर्मा ने कहा, पंचायती राज संस्थानों के चुनाव दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में होने थे, लेकिन सरकार ने सुनियोजित तरीके से इस चुनावों को टालने का पूरा प्रयास किया। पंचायत चुनाव को लेकर जहां पर जो विपक्ष ने सदन से जाने से पहले भी धरना प्रदर्शन किया, इसके अलावा बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्थगन प्रस्ताव यानी कि भाजपा विधायक रणधीर शर्मा 67 के तहत लाए, जिसमें चाह रहे थे कि इसके बारे में चर्चा की जाए, अपने लोगों को फायदा लेने के लिए इसमें उपायुक्त को भी अत्यधिक शक्तियां दी गई है। फिलहाल विस्तारपूर्वक चर्चा की। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन भी दिया है कि 31 मई से पहले जो पंचायती चुनाव है वो करवा दिए जाएंगे। नहीं, देखिए, आश्वासन तो उन्होंने दिया है, परंतु साथ में कहा है कि अगर कानूनी अड़चन नहीं आएगी जी। इसका स्पष्ट संकेत है कि उन्होंने मौका दिया है कि लोग अदालत में जाएं और स्टे ले आएं, क्योंकि जो अधिसूचना पिछले कल जारी हुई है वो गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है और उसमें पंचायती राज एक्ट की जो है वो उल्लंघना हुई है जी। इसलिए उनको भी लगता है कि लोग कोर्ट में जाएंगे, स्टे आ जाएगा, चुनाव टल जाएंगे। इसलिए क्योंकि सरकार शुरू से ही चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव आयोग ने रीऑर्गेनाइजेशन शुरू की, उसको सरकार ने रोका। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्टें प्रिंट करने की बात कही, उसको सरकार ने रोका। चुनाव आयोग ने इलेक्शन मटेरियल कलेक्ट करने की बात की, उसको सरकार ने रोका। और फिर जब हाई कोर्ट से निर्णय अप्रैल में चुनाव कराने के लिए तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब जब 31 मई 2026 तक चुनाव कराने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो अब ये नई बात लेकर आ गए। जो रोस्टर 31 मार्च को फाइनल होना था, उसको अब 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया और उसमें भी ऐसा प्रावधान कर दिया जिसका पंचायती राज एक्ट में कोई प्रावधान ही नहीं है, संविधान के जिसके अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर देखा जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि पहले हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, उसके बाद जिस तरीके से जो मार्च में बच्चों के पेपर होते थे, खासकर जो टीचरों की भी इसमें ड्यूटी लग जाती थी, जिसके चलते कहीं ना तो कहीं परेशानी आती थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो ये चुनाव है वो डिले हुए। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गुमराह करते हैं। जो दिसंबर जनवरी में चुनाव होते थे वो हमेशा उन दिनों चुनाव होते थे जब विंटर वेकेशन होती थी, स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां होती थी, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब कोई नहीं सरकार ने करती भी कहा कि लाहौल स्पीति में जो बर्फबारी भी होती है, इससे भी कहीं ना तो कहीं उन क्षेत्रों में भी चुनाव के समय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। चुनाव आयोग ये सारी स्थितियां देखकर ही चुनाव कराता है जी। आज तक हमेशा दिसंबर के एंड और जनवरी फर्स्ट वीक में चुनाव हुए हैं, वो बात भूल जाओ। अब अगर वो मई में भी कराना चाहते हैं तो कल रोस्टर जारी होना था, क्यों रोका गया? क्यों नए प्रावधान आ गए? क्यों अलोकतांत्रिक फैसला आ गया कि जिला उपायुक्त जो है वो 5% संस्थानों की रोस्टर को परिवर्तित कर सकते हैं? उससे रोस्टर की क्या व्यवस्था रह जाएगी? 5% नहीं, 50% रोस्टर गड़बड़ हो जाएगा जी। इसलिए अब कोई आरक्षण रोस्टर की बात ही नहीं रह गई है इस नियम के बाद, इसलिए हमने इसका विरोध किया। परंतु सरकार ने स्पष्ट उत्तर देने के बजाय इधर उधर की बातें की जिनका कोई औचित्य नहीं है। जी। पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है, जो लास्ट हमारा पॉपुलेशन का आंकड़ा है, चाहे वो 2011 का है चाहे 1991 का है, उसके आधार पर चुनाव हो। और उन आंकड़ों में अगर जिस वर्ग की आबादी 5% से ज्यादा है उसी के लिए सीटें रिजर्व होंगी, चाहे जिला की बात है चाहे ब्लॉक की बात है। तो इसलिए जो तर्क मुख्यमंत्री जी दे रहे थे कि कोई वार्ड ओबीसी को रिजर्व हो गया, वहां ओबीसी की बात ही नहीं तो क्या होगा? अरे भाई, अगर 5% से कम आबादी है तो वार्ड रिजर्व हो ही नहीं सकता। इसलिए ये सारी बातें जो हैं वो गुमराह करने वाली बातें हैं। सच्चाई ये है कि ये सरकार वोटर को फेस नहीं कर सकती। इस सरकार ने 3 साल में कोई जनहित में काम नहीं किया, जन विरोधी निर्णय लिए, कोई जनहित की योजना नहीं बनाई, पिछली सरकार की चलाई हुई जनहित की योजनाओं को बंद किया, कोई नया विकास कार्य नहीं किया, इसलिए वोटर को फेस नहीं कर सकते। अपने उम्मीदवारों की संभावित हार को देखकर ये चुनाव टालते रहे और आगे भी चुनाव टल जाएं,
इसकी कोशिश कर रहे हैं। जी, अगर देखा जाए मुख्यमंत्री का ये कहना था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम 31 मई तक जो चुनाव करा देंगे। क्या आपको लगता है कि अब 31 मई तक जो प्रदेश सरकार पंचायती चुनाव करवा देगी? देखो ये तो भविष्य में है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने साथ ही कह दिया 31 मई तक चुनाव कराएंगे अगर कानूनी अड़चन नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो भी जानते हैं कि जो निर्णय लिया है ये असंवैधानिक है, जो पंचायती राज एक्ट की उल्लंघन है, इसलिए कोई कोर्ट जाएगा तो स्टे हो जाएगा, तो चुनाव टल जाएंगे। हम तो चाहते हैं मई में चुनाव हो, तो निर्धारित समय पर चुनाव हो, पर हम ये भी चाहते हैं धांधली ना हो। जो पंचायती राज एक्ट के अनुसार रिजर्वेशन रोस्टर है वो लागू हो। सरकार जिलाधीशों, जिला उपायुक्तों के माध्यम से रोस्टर को थोपने का काम ना करे, ये हमारी इच्छा है। जी, ये थे भाजपा विधायक रणधीर जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि खासकर जो चुनाव है सही समय पे हो। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से।